आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज डिग्री थर्ड पेपर 5 स्टैटिस्टिक्स के का क्लास है। आज का टॉपिक मैं डॉक्टर उदय साइंस कॉलेज एंड प्रोफेसर। आज की क्लास का टॉपिक है टी रेशियो और कोरिलेटेड मीन, यानी कि सहसंबंध माध्यों के बीच टी अनुपात ज्ञात करना। यह कैसे आप ज्ञात करेंगे? इससे पिछले क्लास में आप लोगों ने कि टी रेशियो फॉर अनकोरिलेटेड मीन, इस क्लास में आप लोग जानेंगे टी रेशियो फॉर कोरिलेटेड मीन, यानी दो बीच जो संबंध है उस संबंध के आधार टी रेशियो है कि दोनों के बीच है उस संबंध में क्या कोई अंतर है या नहीं है। तो पहले ये थोड़ा सा जान लीजिए, सहसंबंध माध्यों के बीच अंतर की सार्थकता की जांच करना। सहसंबंधित माध्यों के बीच अंतर की सार्थकता की जांच करना है। थोड़ा सा ये समझ लीजिए, सहसंबंधित माध्य किसे कहते हैं। वो सहसंबंधित माध्यों का अर्थ वे माध्य है जो एक ही प्रतिदर्श से निकाले गए हैं, यानी कि एक ही सैंपल से जो माध्य निकाला गया है उसको हम सहसंबंधित माध्य कहते हैं। और इसलिए इनके बीच सहसंबंध है, कारण आंकड़ों के दोनों सेटों के बीच सहसंबंध संभावित होता है। इसे एकांकी समूह विधि, अंग्रेजी में सिंगल ग्रुप मेथड भी कहा जाता है। इसमें कभी तो सहसंबंध दिया हुआ रहता है और कभी दिया हुआ नहीं रहता है। इन दोनों परिस्थितियों में अलग अलग तरीकों से टी ज्ञात किया जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो इस प्रकार है। मैं बता रहा हूं, टी रेशियो बराबर या टी बराबर मीन 1 डिफरेंस मीन 2 बट्टा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन। टी का जो सूत्र है, टी का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, केवल स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कोरिलेटेड मीन में। नोट है कि जब एन मीन एसडी के साथ साथ सहसंबंध भी ज्ञात रहता है तो इसे स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन निकालने के लिए आगे जो सूत्र है मैं बता रहा हूं उस सूत्र के माध्यम से इसको हम निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड टी रेशियो, टी का सूत्र हो गया टी बराबर मीन 1 डिफरेंस मीन 2 बट्टा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन का जो सूत्र है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन यानी कि SED बराबर रूट अंडर स्टैंडर्ड एरर ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक पिछले क्लास में भी आप जाने हैं। उसके बाद होगा माइनस 2R, 2 इंटू आर, फिर इंटू हो जाएगा गुने एरर ऑफ मीन 1 का होल गुने फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 2 का होल। ठीक है, ये सूत्र है। सूत्र मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन बराबर रूट अंडर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 यानी कि SEM1 का होल स्क्वायर प्लस SEM2 का होल स्क्वायर माइनस 2R होल फिर SEM होल का SEM2 का होल। अब एडी का दोनों माध्यों के बीच अंतर की त्रुटि, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन। स्टैंडर्ड ऑफ 1 का माध्य की मान त्रुटि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 2 बराबर होता है द्वितीय माध्य की त्रुटि। आर बराबर होता है प्राप्तांकों के दोनों सेटों के बीच सहसंबंध गुणांक। आर जो है इसमें आर दिया हुआ रहता है, दोनों प्राप्तांकों के सेटों के बीच सहसंबंध गुणांक निकाला हुआ रहता है। अब इसमें है दो तरह से क्वेश्चन आता है, कभी एसडी एन और आर दे दिया हुआ रहता है
कहीं कहीं पर केवल स्कोर दिया हुआ रहता है, स्कोर जहां दिया हुआ रहेगा वहां पर आपको मीन भी निकालना पड़ेगा, एसडी भी निकालना पड़ेगा, पड़ेगा, इसका संबंध होना पड़ेगा। और जब ये सब मिल जाएगा तब आप टी रेशियो ज्ञात करेंगे। इसको क्लास में आज जो है वो सारा चीज निकाल करके निकला हुआ रहता है, उसके आधार पर कैसे आप टी रेशियो ज्ञात मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन है 7वें वर्ग के 64 छात्रों के 2 महीने तक विद्यालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के पहले तक बाद में एक शैक्षणिक उपलब्धि परीक्षण पर प्राप्त आंकड़े इस प्रकार है। अब आंकड़ा है एन कितना हो जाएगा 64 विद्यार्थी मैंने बताया था, तो एन बराबर 64, प्रशिक्षण से पहले में भी 64, प्रशिक्षण के बाद भी 64। 2 कॉलम बना लेंगे, प्रशिक्षण से पहले के बाद, और उसके प्रशिक्षण से पहले एक कॉलम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे एन बराबर 64, उसके नीचे लिखेंगे मीन। पहले प्रशिक्षण के पहले का मीन जो हो गया 45.71 है, प्रशिक्षण के बाद वाला मीन हो गया 55.19। उसी तरह से एसडी हो जाएगा प्रशिक्षण से 23 और बाद हो जाएगा 9.25। आर दोनों के बीच जो सहसंबंध है वो 0.60 यानी कि 60 नहीं पढ़ेंगे, 60 पढ़ेंगे, 0.60 आर आया। अपना है कि प्रशिक्षण का सार्थक प्रभाव छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर पड़ा है या नहीं, इसके लिए इस प्रकार टी ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मीन 1 और मीन 2 दे दिया गया है। अब निकालना क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो SED बराबर रूट अंडर SEM1 का होल स्क्वायर प्लस SEM2 का होल स्क्वायर माइनस पोस्ट में लिखेंगे SEM1 गुने SEM2। तो इस तरह से फॉर्मूला लिख देंगे और फॉर्मूला के आधार पर उसको हम सेट कर देंगे। सेट कैसे करेंगे, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 निकालने के लिए सूत्र जो पहले आपने यूज किया था वही सूत्र इसमें भी लगेगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 बराबर SD1 बट्टा रूट अंडर एन या N1 कर दीजिए बराबर